2026 में रियल मैड्रिड के साथ 3 वर्ड एसोसिएट होते हैं। नहीं, आई लव यू नहीं, बर्बादी, पनौती, मनहूसियत। ये 3 वर्ड एसोसिएट होते हैं विद रियल मैड्रिड एट द वेरी मोमेंट। अगर कोई भी मुझसे पूछता ना 2026 के स्टार्ट में कि जाबी अलोंसो सैक हो जाएगा, तुम एल क्लासिको का फाइनल हार जाओगे और ऊपर से तुम कोपा डेल रे में एल्बासीटो डेस्पासीटो पता नहीं कौन सी टीम है उसके सामने भी हार जाओगे, मेरे को एल क्लासिको की पड़ी नहीं होती भाई, क्योंकि 2025 में तो तुम वैसे भी हारते आए हो एल क्लासिकोस। पूरे सीजन एल क्लासिकोस हारते आए हो भाई। मैं जरा भी शौक नहीं होता उस बात पे, मेरे को दुख होता लेकिन मैं शौक होता ही नहीं भाई। लेकिन ये जो दो चीजें होती आ रही हैं, जाबी अलोंसो को सैक कर देना और ये एल्बासीटी क्या नाम है इस टीम का उसके सामने हार गए भाई। ये सेकंड डिवीजन में 17th पे बैठे हैं भाई। सेकंड डिवीजन, सेगुंदा डिवीजन के 17th पोजीशन पे। ये वहां पर भी रेलीगेट हो सकते हैं। हम उनसे हारे हैं। हम उनके सामने 3 गोल कंसीड किए हैं भाई। तुम्हारा दिमाग नहीं फट रहा ये सोच के कि ये रियल मैड्रिड है जो सेगुंदा डिवीजन से हारी है, जो 17th पोजीशन पे है। तुम्हारा दिमाग हट नहीं रहा है। मेरा दिमाग फट रहा है दोस्तों। मेरा दिमाग लिटरली फट रहा है भाई। मैं मजाक से हटके भाई, आई डोंट हैव द वर्ड्स टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस। एक होता है कि आप अच्छा खेल के गलती से अनफॉर्चुनेट थे, हार गए। एक होता है इतनी रद्दड़ फुटबॉल खिलाया और एक ऐसे मैनेजर को सैक किया जिसमें इतना प्रॉमिस है, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है, उसको सैक कर दिया और उसके बाद भी रद्दड़ फुटबॉल खिला रहे हो। तो अल्टीमेटली पॉइंट पूरा प्रूव हो गया है, जाबी अलोंसो स्केपगोट था एंड इसलिए उसको सैक कर दिया गया। और यहां पर प्लेयर पावर एक्चुअल में बड़ी चीज हो चुकी है इस क्लब के लिए। बिकॉज कल तो मैंने देख लिया विनीसियस जूनियर आर्बेलुआ तक को झाड़ रहा है भाई। उसे फर्क ही नहीं पड़ता भाई कि सामने लेजेंड है कि क्या है। वो झाड़ रहा है भाई। वो आर्बेलुआ को बता रहा है कि उसको क्या करना है, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड आई हैव नेवर एवर सीन अ वर्जन ऑफ विनीसियस जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ही यूज्ड टू टेक ऑन प्लेयर्स, ही यूज्ड टू फाइट विद ओपोनेंट्स, वो सारी चीजें वो करता था। बट ठीक है, वो चल जाता था, वो ओपोनेंट्स के साथ करता था। लेकिन यहां पर खुलेआम अपने मैनेजर्स को डिसरिस्पेक्ट करना, ये सब कहां से आ गया भाई? तेरे को तेरा बड़ा भाई बेंजेमा ये सिखा के गया था क्या भाई? मैं तो ऑनेस्टली बोल रहा हूं, बेंजेमा फ्री एजेंट हो रहा है, रामोस फ्री एजेंट हो रहा है, दोनों को वापस लेकर आ जाओ। रोनाल्डो को भी मैं बुला लेता हूं, ठीक है, तीनों को बुला लो। और इन सारे 25 के 25 कोर्तुआ को छोड़ के इन सारे 24 प्लेयर की गुद्दी लाल करो भाई बैठ के। इनसे कुछ नहीं होना भाई, लिटरली कुछ भी नहीं होना। ये टीम गई गुजरी है, ये क्लब गया गुजरा है, इस क्लब की मैनेजमेंट गई गुजरी है भाई। मैं ऑनेस्टली मतलब मैं क्या बोलूं भाई मैच के बारे में? मैच के लिए कुछ बोलने के लिए भी है? फर्स्ट हाफ तो पूरा कोहरा में निकल गया भाई, इतना गंदा फॉग था। लिटरली भगवान नहीं चाहते थे कि हम मैड्रिड का मैच देखें, क्योंकि आंख से तो खून निकलने वाला है और आंख से खून निकला भी, क्योंकि सेकेंड हाफ में जब वो फॉग क्लियर हुआ हमने देखा परफॉर्मेंस। भाई एल्बासीटो डेस्पासीटो, इस टीम के सामने इस टीम के सामने हम प्रॉपर बिल्डअप नहीं कर पाए भाई। ये क्या मजाक वाली बातें हैं भाई, ये मजाक वाली बातें हैं। मेरे को हंसी आ रही है अपने क्लब पे भाई, ऐसे दिन आ चुके हैं, मैं पागल हो रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर चीजें बहुत क्रेजी चल रहे हैं। यहां पर अगर अब थोड़ा सा सीरियस थोड़ा और हो जाए तो यहां पर मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि एल्बासीटे पिछले 4 गेम ग्रानाडा के सामने ड्रॉ की है, लेगानेस से हारी है, अंडर 21 रियल सोसिएडाड की टीम से ड्रॉ करी है और मैड्रिड के सामने गेम निकाल चुकी है। ठीक है, तो दैट इज द रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ एल्बासीटे, अगर तुम्हें नहीं मालूम था। एंड उसके अलावा मुझे एक पर्टिकुलर स्टेटिस्टिक उसके ऊपर बात करनी है, बिकॉज इसके ऊपर मेरा अगला वीडियो आने वाला है। रियल मैड्रिड आर करेंटली टाइड, सुनना ध्यान से सुनना, ठीक है। रियल मैड्रिड आर करेंटली टाइड 30th alongside Union Saint Gilloise for the smallest proportion of time spent in build-up phases in this season's Champions League. एंड आई कैन अश्योर यू ला लीगा में भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती होगी हमारी, बिकॉज हम बिल्डअप में इंटरेस्टेड है ही नहीं। हमें बिल्डअप करना आता ही नहीं है, हमारे डिफेंडर्स को बिल्डअप करना नहीं आता है। डीन हाउसन जिसको हमने उसकी पासिंग क्वालिटीज के लिए लिया है, वो काम कर ही नहीं रहा है बराबर से। एक ऐसा प्लेयर जो जिसकी सच जरूरत है हमको, जो कि हमारे टीम में ही है, वो है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। उसको फिट कराओ भाई, उसको जेन्युइनली फिट कराओ भाई। आई डोंट गिव अ डैम कि उसको डिफेंडिंग नहीं आती, हमारे किसी भी डिफेंडर को डिफेंडिंग नहीं आती भाई। तो इस बात की तो मुझे परवाह ही नहीं है कि ट्रेंट को डिफेंडिंग आती है कि नहीं आती है, बिकॉज अगर हम एल्बासीटे के सामने 3 गोल खा सकते हैं तो हम किसी भी टीम के सामने कितने भी गोल खा सकते हैं। और मैं तो इन अ वे बोलता हूं अच्छा हुआ भाई, क्योंकि अगर हमको कोपा डेल रे के फाइनल में या सेमीफाइनल में बारसा मिल जाती ना, वो हमारे साथ
8-2 करके चले जाते। तो यहाँ पर एक तरीके से जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमने बारसा को अवॉइड कर दिया इस कंपटीशन में, एंड नाउ वी कंप्लीटली नीड टू फोकस ऑन ला लीगा एंड चैंपियंस लीग। फोकस करके भी मतलब नहीं है, बिकॉज इन प्लेयर्स में वो बात ही नहीं है, ठीक है, सिंपल एज दैट, इन प्लेयर्स में वो बात ही नहीं है। एंड इस समर में 2026 के समर में मैं चाहता हूं कि फ्लोरेंटिनो पेरेस बड़े बड़े कॉल्स ले, बड़े बड़े डिसीजंस ले, बिकॉज दीज प्लेयर्स आर ट्रीटिंग दिस एज अ फकिंग जॉब, ठीक है, दे आर ट्रीटिंग दिस एज अ फकिंग जॉब। इनके लिए कुछ नहीं है भाई, ये आएंगे, ये खेलेंगे, मचाएंगे थोड़ी बहुत, उसके बाद गोल खा लेंगे, मैच हार जाएंगे, और फिर अपनी गाड़ियों में बैठकर अपनी बंदियों के पास जाएंगे। ये सिर्फ ये करेंगे, फिर अगले दिन ट्रेनिंग पे आएंगे, वहां पर भी थोड़ी सी मटकाएंगे अपनी, एंड फिर उसके बाद चले जाएंगे। दैट इज ऑल दैट दे डू, दैट इज ऑल दैट दे डू। देयर इज एब्सोल्युटली नो पैशन इन दिस क्लब लेफ्ट, ठीक है, कोई भी पैशन बचा नहीं है। हम वैल्वर्डे के लिए बोलते थे कि भाई क्या अंधा पैशन है, ये बंदा भागता है मैड्रिड के लिए। क्या किया भाई कल के मैच में उसने, क्या किया भाई उसने, विनीशियस ने क्या किया कल के मैच में। और ऊपर से एक और बड़ी चीज जिससे तो मेरा सर ही फट गया, अल्वारो आर्बुलो की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने पढ़ी? उसमें वो बंदा आकर कहता है, दिस इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आई वांट फ्रॉम माय टीम, दिस इज द काइंड ऑफ विनीशियस आई वांट टू सी। मेरे को अच्छा लगता है जब विनीशियस वो हंगर दिखाता है, वो पैशन और एक्साइटमेंट दिखाता है। यही विनीशियस मेरे को देखना है भाई। भाई ये विनीशियस मुझे नहीं देखना भाई, ये विनीशियस मेरे को हरगिज नहीं देखना भाई, ये विनीशियस किसी को नहीं देखना भाई। उसको हटाओ भाई, उसको जेन्युइनली हटाओ। मेरा दिमाग खराब हो चुका है विनीशियस के पीछे, मैं उसको और बैक नहीं कर सकता। मैं 1.5 साल से विनीशियस को बैक कर रहा हूं, कांट डू एनी फर्दर, ठीक है। ये जो है ये वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं चलेगा, वो सामने से भी आउटपुट आना चाहिए। पहले लोग बोलते थे कि भाई एम्बाप्पे की वजह से विनीशियस के परफॉर्मेंसेस नहीं आते, हमने बोला चलो ठीक है ऐसा हो सकता है। पर फिर अब एक महीने से किलियन एम्बाप्पे ने फुटबॉल खेली नहीं है, और इस एक महीने में विनीशियस ने सिर्फ एक गोल स्कोर किया है। तो यू कैन बी टेलिंग मी कि इट इज ओनली एम्बाप्पे जिसकी वजह से विनीशियस नहीं खेल पा रहा है। ऑब्वियसली देयर आर अदर रीजंस। एक होता है कि चलो आप अगर अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे, यू आर एटलीस्ट बैकिंग योर मैनेजर, यू सपोर्टिंग योर टीम, यू आर नॉट बीइंग अ प्रॉब्लम इन द ड्रेसिंग रूम, यू आर एक्सटेंडिंग योर कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट आस्किंग फॉर अ हाई पे। ये होती है थोड़ी सी अंदर से वो कंपैशन, हम्बल, डाउन टू अर्थ वाली मेंटालिटी जो होती है ना एक प्लेयर में, ठीक है, जो हमने टोनी क्रूस में देखी है, लूका मॉड्रिच में देखी है, और बड़े बड़े प्लेयर्स में देखी है, जो कि विलिंगली मैड्रिड में रुकने के लिए एक्सेप्ट करते थे लोअर वेजेस। यहां पर भाई साहब ने 1.5 साल से कोई ढंग की परफॉर्मेंस नहीं दी है, नॉट दैट आई रिमेंबर, ठीक है, एंड उसके बावजूद भी ही वांट्स अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट, ही वांट्स द सेम सैलरी एज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यू आर नॉट इवन जुत्ती बराबर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो माय फ्रेंड, ठीक है। यू आर वेयरिंग द नंबर 7 बट यू डोंट डिजर्व इट, यू एब्सोल्युटली डोंट डिजर्व इट। यू डिजर्व्ड इट टिल 2024, बट बियॉन्ड दैट 1.5 साल हो गए भाई, एक ढंग की परफॉर्मेंस नहीं आई है इस प्लेयर से, एंड इट इज हाई टाइम दैट वी ट्रांसफर लिस्ट हिम। विनीशियस मस्ट गो। अगर खराब परफॉर्मेंसेस भी आती पर वो कुछ नाटक नहीं करता ना, मेरे को चल जाता एक बार को, मैं फिर भी उसको बैक करता। पर इतने नाटक है, पूरी ड्रेसिंग रूम का माहौल इसने बढ़ा रखा है, ये चीजें अब टॉलरेट नहीं होंगी। वी नीड टू टेक बिग स्टेप्स नाउ। आई कैन नॉट सी माई क्लब गोइंग डाउन लाइक दिस, आई कैन नॉट, ठीक है, आई कैन नॉट। कल की मैच से सिर्फ एक पॉजिटिव था, वो सेलेस्ट्रो, वो नंबर 6 जो हमारे लिए खेल रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन। वो मैड्रिड का बिल्डअप प्ले थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कर रहा था, बट सेलेस्ट्रो को भी टाइम लगेगा। वो बंदा कस्टिया में खेलता है, उसको फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस नहीं है, एंड उसके ऊपर आप इतना प्रेशर डाल भी नहीं सकते। तो यहां पर आपको पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा ऑन नेक्स्ट सीजन। दिस सीजन इज डन फॉर, ये जो 6 महीने हैं, आई प्लीज बेग आर्बेलोआ टू फॉलो द सेम वे दैट सांतियागो सोलारी डिड इन 2019। अगर आप लोग को नहीं मालूम हो, 5-1 हम बारसा से हारे थे, जो हुलियन लोपेटेगी जो हमारे मैनेजर थे उस टाइम पे, ही गॉट सैक्ड एंड अल्टीमेटली ही वाज रिप्लेस्ड बाय कस्टिया मैनेजर सोलारी। एंड सोलारी ने अच्छे रिजल्ट्स निकाल के दिए थे, सोलारी ने बहुत टफ कॉल्स लिए थे। उसने इसको को साइडलाइन कर दिया, उसने गैरेथ बेल को पूरा ही साइडलाइन कर दिया, उसने मार्सेलो को साइडलाइन कर दिया। 3 बड़े लेजेंड्स जो कि उस टाइम फ्रेम में उन 2-3 सालों में बहुत अच्छा खेलते थे, उनको साइडलाइन कर दिया और नए नए यंगस्टर्स को टाइम दिया। ही इंट्रोड्यूस लूकस वास्केस टू राइट विंग, मतलब वो खेलता था बट रेगुलरली लूकस वास्केस खेलने लगा। विनीशियस को लेफ्ट विंग में खिलाया उसने रेगुलरली, फिर मार्सेलो की जगह सर्जी रेगुलोन आया, ठीक है। तो ये सारे टफ कॉल्स लिए उस बंदे ने, वैल्वर्डे को इंट्रोड्यूस किया सोलारी ने, ठीक है। आर्बेल हुआ इज नॉट इवन क्लोज टू डूइंग दैट भाई। आर्बेलो के पास 6 महीने है भाई, आई जस्ट वॉन्ट हिम टू एक्सपोज द क्लब, आई जेन्युइनली वॉन्ट दैट। यहां पर बंदे को अल्टीमेटली ये बताया गया है, और ऐसा फब्रिजियो रोमानो ने रिपोर्ट किया है, कि अगर उसका रिलेशनशिप प्लेयर्स के साथ अच्छा होगा इन दिस 6 मंथ्स, और अगर वो ट्रॉफीज डिलीवर कर सकता है, तो ही विल बी द मैनेजर फॉर नेक्स्ट सीजन। तो यहां पर अपना आर्बेलोआ पहले से जानता है कि भाई मैं ट्रॉफीज तो लैंड तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को खुद को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है फुटबॉल का। मैं प्लेयर्स के साथ अच्छे रिलेशन ही बना देता हूं। मैं पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इनके बारे में बुरा बुरा बोलूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं इनके लिए अच्छा ही बोलूंगा, मैं इनको अंधाधुंध डिफेंड करूंगा, ठीक
ठीक है? तो ये अंधभक्ति मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। आर्बेलोआ, प्लीज बी द प्लेयर यू वर वंस। आर्बेलोआ वाज नोन फॉर हिज रूथलेस टैकल्स, नॉट एज रूथलेस एज पेपे, बट ही वाज नोन फॉर हिज रूथलेसनेस, ठीक है? वो अपनी मेंटालिटी के लिए जाना जाता था। वो भिड़ जाता था भाई, वो जाबी अलोंसो से लड़ चुका है, वो मेसी को मार चुका है, वो क्या क्या नहीं कर चुका है भाई एज अ मर्डेड प्लेयर। तो मुझे वो रूथलेसनेस देखनी है एज अ मैनेजर, बिकॉज दैट इज व्हाट कैन स्कूल दीज प्लेयर्स। एंड अल्टीमेटली मैं हर एक बंदे से यहाँ पर दरख्वास्त करूंगा कि आरबीएल को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाया जाए। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी आरबीएल लोला बोल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं उसको, एलोवेरा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं उसको। भाई ही इज अ रियल मैड्रिड लेजेंड, उसने 300 से ज्यादा अपीयरेंसेस दिए हैं आपके क्लब के लिए, ही हैज वन द ला डेसिमा फॉर यू, ठीक है? तो पुट सम रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम। ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी अल्वारो आर्बेलोआ को जानता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीपल न्यू अबाउट हिम, ही वॉज द कारवाहल बिफोर द कारवाहल फॉर अस, ठीक है? लिवरपूल में 2 साल काटे एंड उसके बाद मैड्रिड में आया। तो पुट सम फकिंग रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम। आई नो ही माइट नॉट बी अ गुड मैनेजर, बट ही वॉज सर्टेनली अ गुड प्लेयर। यू कैनॉट फॉरगेट दैट, एज सिंपल एज दैट। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। आई नो मैच के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं की है, बिकॉज मैच के बारे में बात करना बनता ही नहीं है, कुछ मैच ही नहीं था यहाँ पे। सिर्फ वो सिलेस्ट्रो अच्छी एक चीज थी, फ्रांको मस्तनतुओनो पे जो हाइप थी कंप्लीटली उससे उसने डिलीवर नहीं करा है। एंड नॉट मच टू टॉक अबाउट दोस्तों।